सुरापानम सुवर्णस्तेयम ब्रह्महत्या, गुरु पत्नी के साथ संपर्क, ये सब महापातक कहे जाते हैं। तो अगर इनका कोई साथ देता है, ये महापातकी का कोई साथ करता है, उसके संग रहता है, साथ देता है मतलब संग रहता है, वो भी महापातकी है। केवल पातकी नहीं है, भाई वो कर रहा है, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तू उदास, नहीं। अगर वो पातक कर रहा है, हम उसका संग कर रहे हैं, हम पातक में सम्मिलित नहीं है, परंतु हम उसका संग कर रहे हैं, तो हम भी पातकी हैं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो पातकी है, उसमें हम में कोई कमी नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि वो कर रहा है तो वो ज्यादा पापी है, हम उसके संग में हैं तो हम कम पापी हैं, बराबर पातकी। हनुमान जी महाराज ने बताया विभीषण को कि तुम पातक तो नहीं करते, परंतु संग तो करते हो, इसलिए तुम भी पातकी हो। छोड़ो ऐसे स्थान को, तजियता ही कोटि बेरीसम जत्फी परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको रघुनाथ जी और भगवती आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों में प्रेम नहीं है, उसका त्याग कर देना चाहिए, उसका साथ नहीं देना चाहिए, उसका संग नहीं रहना चाहिए। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जो भगवान से विमुख हैं उनका संग छोड़ देना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई भगवान ने जब कहा मम पन शरणागत भय हारी। हनुमान जी महाराज बहुत हर्षित हैं। अब भगवान श्री राम एक पुनः सैद्धांतिक बात बता रहे हैं। शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिन्हि बिलोकथान। कोई व्यक्ति शरण में आया है, हम सोचते हैं कि इससे हमारा अहित अमंगल होगा और हम उसका त्याग कर देते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, तेनर पावर, वो व्यक्ति जो हैं अत्यंत नीच हैं और उनको देखने से भी हानि होती है। ऐसे व्यक्ति जो शरणागत का त्याग करते हैं, निज अनहित अनुमान, अपना अनहित का अनुमान करके कि इसके द्वारा अगर इसको हम शरण दे देंगे तो इससे हमारा अहित हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा, ऐसा विचार करके भी अगर कोई शरणागत का त्याग कर देता है तो वो पावर है, वो अत्यंत नीच है और तिन्हि विलोकथान, उसको देखने से भी हानि होती है। और हम कहेंगे कि इस पाप का प्रायश्चित जब होता है जब चांद्रायन व्रत किया जाता है। जब व्यक्ति चांद्रायन व्रत करेगा, जैसे वो रामार्चन की कथा में आता है, जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके नहीं देता है, अर्थात जैसे मंदिर में गए और हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारा अमुक कार्य हो जाएगा, बाधा रखी, तो हम ऐसा ऐसा करेंगे और नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति का मुख देखने से वो पाप होता है। उस पाप की निवृत्ति जब होती है जब चांद्रायन व्रत किया जाता है। उसी प्रकार से ये जो शरणागत का त्याग करने वाले व्यक्ति हैं, भले ही वो अपना अहित का अनुमान करके कि भाई अगर इसको हम शरण दे देंगे तो फिर सत्ता पक्ष वाले हमसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा, या इस व्यक्ति के विरोध में तो बड़े बड़े बाहुबली लोग पड़े हुए हैं, तो उनका साथ हमारा बैर हो जाएगा। अनेक प्रकार के अहित का अनुमान करके हम उसका त्याग करते हैं, तो हम अत्यंत नीच हैं और हमारे दर्शन से भी
अत्यंत हानि होती है। और इस पाप की निवृत्ति जब होती है जब चांद्रायण व्रत किया जाए। कोई बात नहीं, अगर चांद्रायण नहीं कर सको तो नवरात्र का व्रत कर लोगे, उसमें भी काम हो जाएगा। अगर कोई चांद्रायण व्रत नहीं कर सकता तो नवरात्रि में व्रत कर ले और व्रत के साथ साथ रामचरितमानस का पाठ कर ले। खाली व्रत नहीं, व्रत के साथ मानस का पाठ करे तो भी इस पाप से मुक्ति हो जाएगी। भगवान श्री राम कह रहे हैं, कोट विप्रपद ना गई जाऊ, आए शरण तजऊ नीता हूं। भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति कितना ही भयंकर अपराधी क्यों ना हो, ब्राह्मणों की हत्या ये महापातक है। कोटि विप्र, रावण के द्वारा ये महापातक हुआ है, क्योंकि जहां जहां यज्ञों में उसने कितने ब्राह्मणों को नष्ट किया है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इतना भयंकर अपराधी भी है, करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा, इतना भयंकर दुष्कृत करने वाला भी है, आए शरण तजऊ नीता हूं, अगर वो व्यक्ति भी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता हूं।